दोस्तों, भाग्य के विषय में यह प्रश्न सदियों से इंसान के मन में उठता रहा है। क्या हमारा भाग्य पहले से तय है या इसे हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं? विभिन्न दार्शनिक और धर्मों के विद्वानों के विचार इस पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यह जीवन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हर इंसान इसे अपने अनुभवों और विश्वासों के आधार पर समझना चाहता है। आज की इस कहानी में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। यदि आपने अभी तक बाबा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की प्रेरक और ज्ञानवर्धक कहानियां लाते हैं। तो चलिए आज की प्रेरणादायक कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक किसान की कहानी। मगध राज्य के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का किसान रहता था। वह बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन समस्याओं से भरा हुआ था। कभी फसल बर्बाद हो जाती तो कभी परिवार में कोई बीमार पड़ जाता। उसकी पत्नी रामावती सदैव बीमार रहती थी और उसके दोनों बच्चे भी बहुत कमजोर और अस्वस्थ थे। खेती के अलावा रामलाल के पास आजीविका का कोई और साधन नहीं था, लेकिन खेती भी उसके लिए एक कठिन कार्य बन चुकी थी। गांव के लोग अक्सर कहते, यह तुम्हारे भाग्य का खेल है, किस्मत में यही लिखा है, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सुनकर रामलाल का मन उदास हो जाता। वह सोचता, क्या सच में मेरा भाग्य पहले से तय है? अगर ऐसा है तो मेरी मेहनत का क्या फायदा? रामलाल के मन में यह सवाल दिन रात गूंजता रहा। महात्मा से मिलने का निर्णय एक दिन गांव के बुजुर्गों ने उसे बताया कि पास के जंगल में एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं। वे लोगों के जीवन से जुड़े कठिन सवालों का उत्तर देते हैं। यह सुनकर रामलाल ने तय किया कि वह महात्मा से मिलकर अपने सवालों का उत्तर प्राप्त करेगा। रामावती ने भी उसका समर्थन किया। अगली सुबह रामलाल ने अपनी यात्रा शुरू की। यह यात्रा कठिन और लंबी थी। उसे जंगल, नदियां और पहाड़ पार करने पड़े। कई बार भूख और ठंड ने उसे वापस लौटने का विचार दिया, लेकिन उसके मन में दृढ़ संकल्प था। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले। उन्होंने रामलाल से पूछा, तुम कहां जा रहे हो पुत्र? रामलाल ने अपनी परेशानी और सवाल साधु को बताए। साधु ने कहा, महात्मा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन याद रखना, सच्चा उत्तर तुम्हारे भीतर छिपा है। महात्मा का संदेश। आखिरकार कई दिनों की यात्रा के बाद रामलाल महात्मा के आश्रम पहुंचा। वहां का वातावरण शांतिपूर्ण था। रामलाल ने महात्मा को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। हे महात्मन, क्या मेरा भाग्य पहले से तय है? क्या मैं इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता? महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा सवाल गहरा है। इसका उत्तर तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। महात्मा ने कहा, मान लो तुमने एक बीज बोया। यह बीज एक पौधा बनेगा और फिर एक वृक्ष। लेकिन यह वृक्ष कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कितना पानी, सूरज की रोशनी और देखभाल मिलती है। अगर उसे सही देखभाल मिलेगी तो वह एक मजबूत वृक्ष बनेगा, लेकिन अगर देखभाल न हो तो वह सूख जाएगा। महात्मा ने समझाया कि भाग्य बीज के समान है। यह हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म इसे पोषण देने वाले तत्व हैं। सही कर्मों से हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म और भाग्य का रिश्ता। रामलाल ने महात्मा से पूछा, क्या मेरे वर्तमान कर्म तुरंत मेरा भाग्य बदल सकते हैं? महात्मा ने कहा, नहीं पुत्र, जैसे बीज से वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे कर्मों का फल भी धीरे धीरे मिलता है। अतीत के कर्मों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें स्वीकार करके वर्तमान को सही दिशा में ले जाया जा सकता है। सही कर्मों से जीवन में बदलाव अवश्य आता है। महात्मा ने एक और उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारी नाव नदी की धारा में बह रही है। तुम्हारा भाग्य उस धारा के समान है, लेकिन तुम्हारे पास चप्पू है। वे चप्पू तुम्हारे कर्म है। यदि तुम चप्पू का सही उपयोग करोगे तो धारा के विपरीत दिशा में भी आगे बढ़ सकते हो। रामलाल को अब समझ आने लगा कि उसके जीवन का निर्माण उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जीवन में बदलाव। महात्मा से विदा लेकर रामलाल अपने गांव लौटा। उसने अपने खेतों में और मेहनत की, अपने परिवार का ध्यान रखा और सही दिशा में कर्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसकी फसलें अच्छी होने लगीं, उसका परिवार स्वस्थ रहने लगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। गांव के लोग अब कहते, रामलाल ने अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल दिया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाग्य पहले से तय हो सकता है, लेकिन यह पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे वर्तमान कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हम धैर्य और निरंतरता के साथ सही दिशा में कर्म करें तो जीवन में। तो दोस्तों, यह प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी?
हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो बाबा मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।